नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। फ्राइडे के दिन आपके साथ शेयर किए थे वीडियो में कि अपसाइड की तरफ जो फर्स्ट हाफ में मूवमेंट आया है वो थर्सडे को नहीं हुआ था, इसीलिए हुआ है। रेंज शिफ्ट कर रहा था। सेकेंड हाफ में जो सिचुएशन दिखाया है वही कंटिन्यूएशन चलेगा मंडे के लिए, और रेंज बाउंड आप देखोगे और ट्रिकीनेस भी रहेगा। उम्मीद करते हैं आज देखे ही होंगे मार्केट और सिचुएशन समझ गए होंगे कि टेक्निकल अगर आप समझते हो तो कैसे बाजार काम करता है। अगर देखें मॉर्निंग से क्या हुआ, पूरा बहुत गैप अप के साथ खोला, हाई लगाया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आए, थोड़ा बहुत बाउंस किए, फिर नीचे की तरफ डिप, थोड़ा बहुत बाउंस किए, फिर नीचे की तरफ डिप। इसमें कोई काम तो नहीं बना। उसके बाद एक ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट हुआ और लाइव में भी आज आपके साथ शेयर किए कि इस लेवल के आसपास से एक मोमेंटम मिलने का चांसेस था, वही ट्रेड किए और बढ़िया जो बनता है रेंज बाउंड के हिसाब से वही मोमेंटम को हमने कैप्चर करने का प्रयास जरूर किए। उसके बाद क्या हुआ कि बाजार कभी नीचे कभी ऊपर डांस कर रहा था। उसके बाद देखे तो इतना बड़ा एक रेड कैंडल और यहाँ पे अगर देखे तो इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल। तो इस मार्केट में और क्या ट्रेड करोगे? ये इंडिकेशन तो कल के लिए दे दिया है और बोल रहा है यही कि कल अगर ट्रेड करोगे तो और ज्यादा मरोगे और ट्रेडिंग कैपिटल खत्म होने का चांसेस भी बनेगा। जितना बार ट्रेड करोगे नुकसान उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये कल के लिए कॉन्फर्मेशन है। और क्या है कि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, बाजार में ट्रेडिंग सेटअप में वोलेटिलिटी रह सकते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि एक रेंज के अंदर यहाँ तक क्या चल रहा है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके नीचे का लो ब्रेक कर रहा है, एक बाउंस हो रहा है। तो अभी फिलहाल तो आप ट्रेंड कहाँ से शुरू होगा लाइव में पता है, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं एड कार्ड में भी दे दूंगा वीडियो का लिंक। और यहाँ से आप अगर देखोगे तो 25,150-53 इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद ही आपका मोमेंटम हो सकता है। कल के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा? कल के लिए अगर देखे तो बाजार में इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग करना माना है। इस रेंज के अंदर वही ट्रेड करे जिसका स्किल बहुत अच्छा है। जिसका स्किल नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इस रेंज को छोड़ दीजिए। इसके ऊपर अगर कहीं से भी गैप अप लगता है, इसके ऊपर मतलब कि 25,150-53 के ऊपर, उसके बाद थोड़ा बहुत डीप लेता है, फिर जाके 150 के ऊपर सस्टेन करना चालू होता है। रिटेस्ट के बाद यहीं से बहुत बढ़िया बाउंस बैक नीचे ऊपर की तरफ मिल सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल को पार करेगा तो एक मोमेंटम बन जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो जो कि चांसेस है रेंज बाउंड बाजार बनने का, तो चांसेस के हिसाब से क्या हो सकता है कि इस रेंज के अंदर ही आप देख सकते हो, मतलब कि गैप अप अगर हुआ भी तो उतना ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद अगर देखोगे दोबारा कोशिश करेगा इसको ब्रेक करने के लिए, फेल होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो ऐसे ही जिगजैग डांस करता हुआ आपको दिख जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपका क्या होना चाहिए, मॉर्निंग में जो मोमेंटम है उसके साथ एक ही ट्रेड करो। अगर पता लग गया कि अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आ रहा है तो उस ट्रेड को करो, उसके बाद शांत हो जाओ। उसके बाद और ट्रेडिंग करने जाओगे तो नुकसान में आ जाओगे। क्लियर कट अगर गैप डाउन के साथ बाजार खोलते हैं इस लेवल के नीचे जो कि है 25,050, उसके बाद छोटा मोटा अगर बाउंस होता है, उसके बाद सस्टेन नहीं करते हैं, तो इस गैप को जरूर फिल करेगा और उसकी सिचुएशन में आप 25,000 24,980 इस लेवल तक देख सकते हो नीचे की तरफ। और मॉर्निंग में अगर ऐसा होता है तो इसमें मानो कि यहाँ से मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप नीचे की तरफ होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा, कि मॉर्निंग में मोमेंटम रहेगा रेंज बाउंड बाजार में। और क्लियर कट इंडिकेशन कब देगा कि इस रेंज के नीचे अगर गैप डाउन हुआ और छोटा मोटा अपसाइड की तरफ बाउंस होने के बाद अगर सस्टेन नहीं कर पाए, तब जाके इस लेवल को दोबारा तोड़ेगा और उसके हिसाब से
यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेडिंग सेटअप बनेगा और इस गैप को भी फिल करेगा और इसके आसपास टारगेट बनाएगा जो कि 25,000 से लेके 24,980 इसके बीच में। उसके बाद भूल जाओ, क्योंकि उसके बाद एक बाउंस भी होगा, नीचे आने का प्रयास भी करेगा, डीप लेने का प्रयास भी करेगा। ऐसे क्या होगा कि ऐसे ही टाइप का कोई सिचुएशन बनाएगा। अगर रिवर्सल पैटर्न हुआ तो देख सकते हैं ट्रेड अपसाइड की तरफ मूवमेंट होगा तो देख सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से अगर ट्रेडिंग सेटअप मिलता है सेकेंड हाफ में तो तब जाके ट्रेडिंग करेंगे। वो तो बात की बात है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन पहले देखना पड़ेगा। इसके लिए मार्केट को खोलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड हाफ का ट्रेड जो है उसके लिए तो मैं लाइव में हर रोज आता ही हूँ, आपके साथ शेयर करता ही हूँ कि क्या हो सकता है, सिचुएशन क्या है। तो अगर गैप अप क्लियर कट इसके ऊपर होता है, फिर थोड़ा बहुत डीप लेने के बाद अगर फिर से सस्टेन होने लगता है, तब जाके ऊपर में आपको ट्रेडिंग सेटअप बढ़िया एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसका चांस ना के बराबर है। चांसेस क्या है, गैप डाउन के साथ खोले, ऊपर थोड़ा बहुत बाउंस करे, सस्टेन नहीं कर पाए तो नीचे की तरफ एक मोमेंटम होने का चांसेस है। और इस जोन के अंदर अगर गैप अप होता है या गैप डाउन होता है और जोन को ब्रेक नहीं कर पाते तो ऊपर अगर खोलते तो नीचे की तरफ, नीचे अगर खोलते तो ऊपर की तरफ बाउंस करने का चांसेस बढ़ेगा। उस सिचुएशन में ट्रेडिंग सेटअप कुछ भी नहीं होगा। और इसीलिए थंबनेल में लिखा है कि बर्बादी कल होगा, ट्रेड अगर ज्यादा करोगे बर्बाद हो सकते हो। बैंक निफ्टी में अगर देखे सेम सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनता है। ठीक, इस रेंज के अंदर इस रेंज को अगर क्लियर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर दे तब जाके ट्रेडिंग सेटअप बनता है। इस रेंज के अंदर स्कैल्पिंग बन सकता है। कैसे कि नीचे खोला मगर इस जोन को ब्रेक नहीं किए तो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर खोला जोन को ब्रेक नहीं किए तो नीचे आएगा। ऐसे हो सकता है, रिवर्स जैसे ट्रेड होता है उस टाइप का हो सकता है। अगर इस रेंज के बाहर गैप अप खोले, मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप खोले इस रेंज के ऊपर 55,020 इस लेवल के ऊपर, और उसके बाद नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ सस्टेन नहीं किए, फिर वापस ऊपर की तरफ सस्टेन होना चालू हो गया तो अप साइड की तरफ मोमेंटम आप देखोगे। इसका चांसेस कम लग रहा है। अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोले बाजार इस रेंज के नीचे जो कि है आपका 54,800, इसके नीचे खोलते हैं तो ऊपर की तरफ बाउंस करने का चांसेस है। उसके बाद अगर सस्टेन नहीं हो पाते तो ये मूव ऊपर की तरफ नहीं, ये मूव सीधा नीचे की तरफ आएगा और उस सिचुएशन में इस लेवल या इस जोन के आसपास मोमेंटम जब तक रहेगा तब तक आप ट्रेड में बैठे रह सकते हो। तो टारगेट की हिसाब से अगर देखें तो ये स्विंग लो है आपका 54,650 और ये लो है आपका 580। इस जोन के अंदर बाजार आ सकते हैं मॉर्निंग में मोमेंटम के साथ। उसके बाद इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद समझ में आएगा कि एक्चुअल ट्रेडिंग सेटअप क्या बनने वाले हैं। उस सिचुएशन के हिसाब से जो भी पैटर्न बनेगा उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर PRZ लेवल सेट करना पड़ेगा। नॉइज नहीं है तो ट्रेडिंग सेटअप ओपन होगा, नॉइज है तो थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। कल भी रेंज बाउंड रहने वाला है तो याद रखिए कल का ट्रेडिंग सेटअप जितना बार ओपन करोगे, बहुत ज्यादा अगर कर लोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होने का चांसेस बन जाएगा। मार्केट तो ऊपर नीच बहुत कुछ होगा नहीं, एक ही रेंज के अंदर ही रहेगा, फिर भी उसी टाइम आपका लॉस बहुत लग सकता है। इसीलिए क्योंकि ऐसे मार्केट में ही बहुत लोगों ने लॉस करते बार बार ट्रेडिंग करके, तो यहाँ पे बार बार ट्रेडिंग करना नहीं है। आज जैसे मूव मिला है ना मॉर्निंग में, कुछ देर बैठने के बाद अगर देखे तो एक बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप अपसाइड की तरफ मिला है ना, तो यही ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है। अगर दिन में एक भी मिल जाए तो बढ़िया है। उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप और मत एक्टिवेट कीजिए। अगर स्किल सही है तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी एक शॉर्ट बनाए थे तो स्किल के हिसाब से ही आपको बनता है।
तो स्किल अगर नहीं है तो दोबारा जो नॉइज़ है उसको ट्रेड करने मत जाइए। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।